कि कांग्रेस की अब बिहार में जो सत्ता कुछ समय के लिए बची हुई थी और उस पासवान के एक बड़े खास नेता हैं, पता है कौन? उनका नाम है संजय पासवान। और चिराग पासवान के सबसे बड़े खास इसलिए भी है क्योंकि जब लोजपा ही विधायक हमारे संपर्क में है और जब भी मौका मिलेगा तो खेला हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने बयान दिया था कि चुनाव खत्म, सारा चीज खत्म, अरे सत्ता में जो है वो भी और जो विपक्ष में है वो सबके सब दिल्ली भाग जाएगा। सबके चिराग पासवान ने खेला बड़ा दांव। कांग्रेस के 6 विधायक आए उनके संपर्क में। क्या नीतीश सरकार की कुर्सी जाने वाली है या बिहार में कुछ नया देखने को मिल सकता है? नमस्कार, मैं हूं आप सब ब्यूटी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज देखिए इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि चिराग पासवान के साथ जो ये 6 विधायकों का संपर्क जुड़ा है, जो बातें निकलकर अभी आ रही है, क्या है इन सारे मुद्दों के पीछे की असल सच्चाई जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, जिस तरह से ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक चिराग पासवान के संपर्क में आए हैं। आपने जो चर्चा किया ना कि कांग्रेस के विधायक 6 विधायक ही हैं कांग्रेस के, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की अब बिहार में जो सत्ता कुछ समय के लिए बची हुई थी और उसके बाद कांग्रेस का जो तनी मानी आसार बचा हुआ था बिहार में, वो कांग्रेस को अब बिहार से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए चिराग पासवान की लोजपा तैयार है। देखिए, चिराग पासवान के एक बड़े खास नेता हैं, पता है कौन? उनका नाम है संजय पासवान। और चिराग पासवान के सबसे बड़े खास इसलिए भी है क्योंकि जब लोजपा सरकार में आई है साथ में एनडीए के, तो उनको भी मंत्री बनाया गया है। और कौन सा मंत्रालय दिया गया है? गन्ना उद्योग विभाग। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं और जब भी मौका मिलेगा तो खेला हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने बयान दिया था कि चिराग के 1900 विधायक हमारे संपर्क में, जब कहेंगे तो इधर से उधर हो जाएगा। अब देखिए ना, वो भाई वीरेंद्र की बात सही हो पाएगी कि नहीं, लेकिन लोजपा की बात सही होते हुए दिख रही है। क्योंकि आप समझ लीजिए ब्यूटी जी कि एनडीए जो है, एनडीए में जो भाजपा है, भाजपा के ही पास उसके अध्यक्ष है, स्पीकर है प्रेम कुमार। और जो दल बदल का जो कानून होता है वो स्पीकर पर डिपेंड करता है कि कौन विधायक कब दल बदल कर सकता है। 3 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा जो है 1-2 पार्टियों को बदल बदल कर सकते हैं, ज्यादा पार्टियों में आप इधर उधर हेरफेर नहीं कर सकते हैं। कई बार अध्यक्ष भी कई कारणों से रोक देते हैं कि आप दल नहीं बदल कर सकते हैं। लेकिन इस बार जब कांग्रेस की आप बात करते हैं तो भाजपा के पास स्पीकर है और कांग्रेस के 6 विधायक जो है वो लोजपा के संपर्क में है। यदि चिराग पासवान ने जरा सा भी दबाव दिया और जरा सा भी अपनी उंगलियां घुमाई तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का सुपरा साफ हो जाएगा। अब देखिए ना, ज्यादा क्या करे भाई, कांग्रेस की नैया तो ऐसे भी डूब रही है बिहार में। कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो बरसाती मेंढक की तरह बिहार में आते हैं, है ना, कभी आते हैं कभी नहीं। अभी देखिए, चुनाव खत्म, सारा चीज खत्म, अरे सत्ता में जो है वो भी और जो विपक्ष में है वो सबके सब दिल्ली भाग जाएगा। सबके सब दिल्ली भाग जाएगा। ऐसे भी कोई देखने नहीं आएगा। साहिल जी की बात बिल्कुल सच है क्योंकि बीजेपी के एक नेता कुछ दिन पहले एक बयान देते आ रहे थे कि देखिए जैसे ही चुनाव होता है सब विदेश भाग जाते हैं, बिहार में टिकते कहाँ हैं। देखिए ना, बात स्पष्ट है कि जाए भी क्यों नहीं जी। अरे आपने जिनको चुना है, अब कहने का मतलब है कि विधायक जी के दम पर हम गए कहीं पर झगड़ा करना, विधायक जी को जो है पड़ गया कुछ, तो आदमी क्या कर सकता है उसमें। तो बात यही है ना कि अब कैसे कैसे तेजस्वी यादव हारते हारते बचे। अगर हार जाते राघोपुर से तो उनका लाज भी नहीं बच पाता, लेकिन फिर भी कैसे कैसे नेता प्रतिपक्ष बने और जब सवाल पूछने का बार गया तो निकल दिए। ये नया बात नहीं है, पहले भी जो है तेजस्वी यादव ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, राहुल गांधी की बात करें, वो भी निकले हुए हैं। तो बात ऐसी है ना कि भाई कम से कम देखिए, जनता सरकार नहीं चुनती है, जनता सरकार के साथ साथ विपक्ष भी चुनती है। और जनता ने आपको विपक्ष में चुनने लायक कम से कम छोड़ा है कि आप विपक्ष में रहिए। आप विपक्ष की भी आप भूमिका नहीं बनाएंगे तो आप सरकार में कैसे आ पाएंगे? तो ये बड़ी बात है। और चिराग पासवान का पता है बिहार में, बिहार के सीएम की कुर्सी पर नजर है, यह स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, जैसे सीएम नीतीश कुमार यात्रा करते थे बिहार में ताकि हम सीएम बने रहे, जनता के समस्याओं को जाने, क्षेत्र में घूमे, क्या क्या योजनाएं आ सकती है उसको दे। अब चिराग पासवान बिहार में यात्रा निकालने वाले हैं खरमास के बाद, और खेला होगा, खरमास के बाद खेला होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान कैसे जो है दाव इस बार चलते हैं। देखिए फरीदा जी, जिस तरह से साहिल जी ने सारी बातों की पुष्टि की है, देखा जाए तो
कांग्रेस के भीतर ही कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जहां पे उन्हीं के समर्थक लड़ते झगड़ते नजर आए थे। और अब जिस तरह के कांग्रेस के मतलब कि जो हालात चल रहे हैं बिहार में, अब तो उनकी सरकार परमानेंट जाने वाली है। देखिए, सरकार जाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर अगर बात किया जाए चिराग पासवान जी की, तो वो एक बहुत मजबूत नेता हैं, अभी बहुत ही मजबूत। अगर उनके पार्टी में अगर कांग्रेस के नेता जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आज भी बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत चिराग पासवान की वजह से हुआ है, क्योंकि वो नेता के रूप में सबको युवा नेता के रूप में पसंद आते हैं, तो जिसकी वजह से नीतीश कुमार और भी ज़्यादा मजबूत होकर के इस बार आए हैं और बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट भी मिला है। तो अगर कांग्रेस के और भी विधायक एलजेपीआर में जाएंगे तो इससे ये तो ज़रूर है कि कांग्रेस ख़त्म हो जाएगा बिहार में, क्योंकि हमेशा कांग्रेस हमेशा पीछे रह। अभी भी जो विधानसभा चुनाव था, तो जब चुनाव इतना नज़दीक था तब आप रोड शो करते हैं, बहुत ही 2-4 दिन के फासले के पहले आपने रोड शो किया और जनता से जुड़ने का आपको मौका ही नहीं मिला है। तो बिहार में तो लोग सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार को ही जान रहे हैं, कांग्रेस बहुत पीछे छूटता हुआ जा रहा है। अब देखिए ना, अब एनडीए की जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी बीजेपी जो कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, मतलब युवाओं के लिए कर रही है, रोजगार दे रही है, व्यवसाय दे रही है, 10-10 हज़ार रुपया बांट रही है, अब जो भी अपना हथकंडा अपना रही है, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी बनाई तो कम से कम। कांग्रेस क्या करते हैं, अब चुनाव में 2-3 दिन इधर उधर दौरा कर लेते हैं, उसके बाद विदेश भाग जाते हैं और कहेंगे कि बिहार की जनता हमारा समर्थक ही नहीं कर रही है। तो इन सारी बातों को देखकर तो लगता ही है। और जिस तरह से चिराग पासवान का, मतलब उनके जो लोजपा के हैं, वो उनका इतना बड़ा, संजय पासवान का जो बयान निकल कर सामने आ रहा है कि खरमास के बाद बड़ा खेला होने वाला है, ये तो कहीं ना कहीं मतलब झूठ तो नहीं है और कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। तो आने वाले समय में देखिए, आप भी देखिए, जनता भी इंतजार कर रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान की सीएम कुर्सी पर नजर है और वो भी खरमास के बाद दौरा करेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार दौरा करते नजर आ रहे हैं। बिहार की सारी जनता को इंतजार है कि चिराग पासवान, बिहार की जनता भी युवा नेतृत्व ही हमेशा से चाहती थी और चिराग पासवान हैं, उभरे हुए नेता हैं, युवा भी हैं। तो देखिए, अब कांग्रेस को इसमें हार मिलती है, उनके समर्थक जिस तरह से संपर्क में हैं चिराग पासवान के, और लोजपा का इतना बड़ा दावा कि कुछ तो खेला होने वाला है। तो आने वाले समय में काफ़ी देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये गेम कहाँ तक जाती है और जनता को क्या कुछ देखना पड़ता है। तो क्या कुछ होता है, बाकी समय के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।